नमस्कार, आप सिटी रिपोर्टर देख रहे हैं। मैं आपके साथ ताबिश कमाल हूँ। मेरे साथ मेरे सहयोगी साजिद हैं। दिल्ली में आज दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के साथ मिलकर के दिल्ली बीजेपी दफ्तर में विकलांगों को उपकरण बांटे गए। आपको बता दें कि इन उपकरणों में इलेक्ट्रॉनिक ट्राईसाइकिल और कई अन्य उपकरण बांटे गए। दिल्ली से लगातार सुबह से ही बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कई विकलांग अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए पहुंचे। इन दिव्यांगों को भारत सरकार और दिल्ली सरकार की योजनाओं के तहत कई उपकरण दिए गए। दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के 100 दिन का कार्यकाल पूरा हो चुका है और कार्यकाल में लगातार तेजी के साथ काम किए जा रहे हैं। हालांकि आज दिल्ली के जंतर मंतर पर दिल्ली के कई स्कूलों के अभिभावकों ने प्रदर्शन भी किया। आपको बता दें कि दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार एक बिल लेकर के आ रही है जिसके तहत एजुकेशन माफियाओं पर रोक लगाई जा सकती है। इस बिल के तहत दिल्ली में स्कूल अपनी मनमर्जी के साथ ना फीस बढ़ा पाएंगे और ना ही कोई नया शुल्क लागू कर पाएंगे। हालांकि सरकार का ये बिल 2026 से लागू किया जाएगा। इसको लेकर के आज दिल्ली में पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन की तरफ से भी प्रदर्शन किए गए। दिल्ली के कई स्कूलों के अभिभावक आज दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए और सरकार से मांग की कि जितने भी स्कूल हैं उनका ऑडिट होना चाहिए और साथ ही उनको ये आदेश होना चाहिए कि वो किसी भी स्कूल में ना फीस बढ़ाएं और ना ही किसी तरह का कोई शुल्क बढ़ाएं। आपको बता दें कि हाल ही में डीपीएस द्वारका में 23 बच्चों को स्कूल से फीस न जमा करने की वजह से निष्कासित किया गया था, जिसके बाद से मामला बहुत ज़्यादा गहरा गया था और ऐसे में खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली में आकर के कमान संभाली थी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा था कि अगर कोई भी स्कूल मनमानी फीस बढ़ाता है या दिल्ली के अभिभावकों को कोई दिक्कत की जाती है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इससे पहले आम आदमी पार्टी की सरकार में भी एक स्कूल को लेकर के कड़ी कार्रवाई की गई थी। अब ऐसा ही दिल्ली के अभिभावक चाहते हैं कि दिल्ली में स्कूलों को लेकर के कड़ी कार्रवाई की जाए। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली। महाराष्ट्र में किसानों और दिव्यांगों के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही थी, जो लगातार 7 दिनों से अन्न त्याग आंदोलन के रूप में विधायक बच्चू कडू लड़ रहे थे। आप देख रहे हैं जगह 24/7 न्यूज का खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ इरशाद अहमद। बात करते हैं महाराष्ट्र में जो किसान हैं, उन्हें विधानसभा चुनाव में महायुति सरकार ने वादा किया था कि किसानों की कर्ज माफी की जाएंगी, तो वहीं दिव्यांगों को जो है एक राहत दी जाएंगी। लेकिन जो कई सारे मांगे 17 मांगे जो थी, पूर्व राज्य मंत्री बच्चू कडू लेके बैठे थे। उन्होंने पहले सरकार को अल्टीमेटम दिया था, निवेदन दिया, उसके बाद सरकार नहीं मानी तो उन्होंने अपना अन्न त्याग आंदोलन और उनके समर्थक करीब 70 समर्थकों ने एक अन्न त्याग आंदोलन शुरू किया था, जो 7 दिन तक चला। लेकिन इस बीच एक देशव्यापी एक नेता के राकेश टिकैत थे और वहीं महाराष्ट्र से अलग अलग मंत्री, वहीं जो है सचिवालय के सचिव, ऐसे कई सारे लोग उनसे संपर्क में थे, लेकिन वो अपनी मांगों पर अड़े हुए थे। लेकिन आज उदय सामंत और कल जो थे पालक मंत्री बावनकुळे, इन्होंने मुख्यमंत्री से बात करके उनसे बच्चू कडू से बात करवाई और आज जो है कहीं ना कहीं यहाँ रात भरी एक जो खबर है कि इन्होंने अपना अन्न त्याग आंदोलन पीछे लिया है। अभी पूरी तरह से ये आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है, ऐसी जानकारी यहाँ मिली है। और बच्चू कडू ने साफ कहा है कि अगर 2 अक्टूबर तक ये मांगे नहीं मानी जाती तो वो जो भगत सिंह जो है खासतौर से उनके स्टाइल में आंदोलन किया जाएगा। लेकिन अब देखना यह है कि सरकार उनकी मांगों पर कितना गंभीरता से लेती है और आने वाले दिनों में किसानों और दिव्यांगों की और अन्य 17 मांगों को कैसे पूरा करती है। जेके 24/7 न्यूज के लिए कैमरा पर्सन बाकिर अंसारी के साथ मैं इरशाद अहमद, अमरावती। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर। मैं हूं मनीष कुमार। इस वक्त जो है बिहार से सबसे बड़ी खबर दिखा रहे हैं कि बिहार में जो है प्रशासन के नाक के नीचे अपराधी बेलगाम हो गए हैं। कहीं ना कहीं जो है बक्सर में जो है जो घटना हुआ है, जो सुरक्षा कर्मी जाते हैं, जो पुलिस बल जाते हैं, वहां पर जो है दिन दिखारे एक पुलिस का जो एक्स दरोगा होता है उसको जो है चाकू से हमला कर देते हैं और उसको आनन फानन में जो है इलाज जारी है। इसी कड़ी में आप देखे होंगे दरभंगा के अंदर जो है स्वर्ण व्यवसायी को जो है खुलेआम दिन दिखा रहे जो है लूट की वारदात की और गोलियां मार दी गई। मतलब कहीं ना कहीं बिहार में जो है प्रशासन के नाक के नीचे जो है अपराधी बेलगाम हो गए हैं, घटनाएं पे घटनाएं बढ़ रही है। अभी आप देखे होंगे कि पटना के अंदर जो अटल पथ है, वहां पर जब सुरक्षा कर्मी जब अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, गाड़ी चेकिंग चल रही थी, तो बीजेपी के झंडा लगे हुए स्कॉर्पियो ने जो है 3 सुरक्षा कर्मियों को रोक दिया, जिसमें जो है एक की जो है मौत हो गई है, 2 की इलाज जारी है।
बिहार में जो है अपराधियों का बोलबाला है, कहीं ना कहीं घटनाएं पे घटनाएं हो रही है। इसी कड़ी में जो है जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने जो है देश के प्रधानमंत्री पर कटाक्ष करते हुए कहा कि लगातार जो है जदयू और बीजेपी के 20 वर्षों से सरकार है। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम बिहार के लिए जो है 24 घंटा काम करते रहते हैं, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अब बिहार के विकास के लिए 1 घंटा के लिए जो है प्रधानमंत्री अगर बैठक किए हैं कि नहीं किए हैं। बिहार के युवाओं के रोजगार के लिए चर्चा हुई, आक्रामक रवैया में जो है देश के प्रधानमंत्री से जो है सवाल दाग रहे थे है, तो वो जो है मुख्यमंत्री का चेहरा जो है घोषणा कर रहे। लगता है कि जो खेल जो महाराष्ट्र के अंदर में जो हुआ है वही खेला जो बिहार में होने वाला है। बिहार का जो मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार है, कहीं ना कहीं जो है इसको जो है पार्टी को जो है जीरो पे जो है भाजपा आउट कर रही है, क्योंकि राजनीतिक विश्लेषण का कहना है कि जो खेला 2020 में जो चिराग पासवान ने किया था वही खेला फिर जो है 2043 सीटों पर घोषणा करके चिराग पासवान ने घमासान मचा दिया है। कहीं ना कहीं अगर एक तरफ जो मांझी अपनी ताकत लगा रहे हैं तो दूसरी तरफ चिराग पासवान लगा रहे हैं, इसलिए जो है नीतीश कुमार पर जो काफी दबाव पड़ रहे हैं। अब देखना है कि आगे क्या कुछ होने वाला है। इसी कड़ी में जो है बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि बिहार में जो है लॉ एंड ऑर्डर काफी खराब हो गया है, स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाल स्थिति है, कहीं ना कहीं जो है लोग जो है अभी जो वर्तमान सरकार है इससे त्राहिमाम हो गए हैं, लोग बदलाव चाह रहे हैं। आप देखे होंगे कि चाहे पीएमसीएच हो चाहे आईजीएमएस हो, कहीं ना कहीं जो भी हॉस्पिटल है सभी जगह जो है गरीबों को जो है अनदेखा कर दिया जाता है। वहां पर बेड मुहैया नहीं होने के कारण जो है गरीब लोग के जो है स्वस्थ में इलाज नहीं होने के कारण जो है दम तोड़ देती है। कहीं ना कहीं जो है बिहार के विकास पर जो एक जो सवालिया निशाना जो है लोग दाग रहे हैं। अब देखना है कि बिहार को जनता को अब सर्वे जो 2025 का वर्तमान में चुनाव है, बिहार के विकास के लिए, अपने बच्चों के विकास के लिए, बिहार में उद्योग के लिए, स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए, शिक्षा व्यवस्था के लिए किस मुद्दे पर बिहार की जनता जो है वोटिंग करेंगे। आप देख रहे थे सिटी रिपोर्टर में अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ समस्तीपुर बिहार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर, मेरे साथ मैं हूं संदीप गोयल। उत्तर भारत में लगातार बढ़ती गर्मी के बाद हरियाणा के अलग ज़िलों में भी तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो वहीं हरियाणा के करीब 10 ऐसे ज़िले हैं जहां पर गर्म लू चल रही है, तो वहीं मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया हुआ है। ऐसे में बीते दिनों जहां तापमान 44 डिग्री जा पहुंचा था, लेकिन कल जरा सी आंधी के बाद मौसम में करवट ली और हरियाणा के 3 ज़िलों में जो है थोड़ी बहुत बरसात देखने को मिली। अब आज सुबह फिर से जो है गर्म हवाएं जो है लोगों को परेशान कर रही हैं और तापमान एक बार फिर 40 डिग्री पार हो चुका है। मौसम विभाग का कहना है कि अभी इसी तरह से जो तापमान है वो लगातार बना रहेगा और लोगों से अपील जो है की जा रही है ताकि लोग इस गर्मी के दिनों में ज़रूरत होने पर ही घरों से बाहर निकलें, जो कपड़ा ढककर निकलें शरीर पर, साथ ही जो है पानी की बोतल साथ लेकर निकलें। तो वहीं मौसम विभाग के अधिकारियों की ओर से एक और जो है बात कही गई है, जिसमें कहा जा रहा है कि कुछ दिनों तक जो गर्म हवाएं आ गई, गर्मी चल रही है, उसमें काले कपड़े पहनकर घरों से बाहर ना निकलें और महिलाएं यदि संभव हो सके तो 12 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक खाना बनाने किचन में ना जाएं। मौसम विभाग लगातार यह जो है अपील कर रहा है लोगों से, जिस तरह से तापमान बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, तो वहीं आने वाले 17 तारीख के बाद तापमान में गिरावट भी देखने को मिल सकती है। पहाड़ों में हो रही बरसात का असर जो है 17 तारीख के बाद निचले इलाकों में भी देखने को मिलेगा, जहां पर धीरे धीरे जो है मानसून अब जो है उत्तर भारत में भी जो है पहुंचने लगेगा और ये कहा जा रहा है कि 17 तारीख के बाद बरसात शुरू हो सकती है, जिसके बाद तापमान में जो है करीब 8 डिग्री की गिरावट देखने को मिलेगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि कैसे लोगों को बरसात राहत देगी और कब तक इसी तरह से गर्म लू और गर्मी से लोग परेशान होते रहेंगे। सहयोगी राकेश के साथ संदीप गोयल, जेक 24/7 न्यूज़, फरीदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24 का खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर। बता दें कि रेत माफियाओं को लेकर हाई कोर्ट भी अब सख्त नजर आ रहा है। उन्होंने मुख्य सचिव और खनिज सचिव से इसमें जवाब मांगा है। वहीं कहा है कि प्रदेश में जो रेत माफिया है उनके द्वारा बलरामपुर में एक कांस्टेबल की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर दी जाती है। वहीं अब फायरिंग का भी मामला सामने आने लगा है। हाई कोर्ट ने कहा है कि इन्हें सख्ती से संभालना होगा और इस प्रकार की जो घटनाएं हैं दोबारा न दोहराया जाए। वहीं बता दें कि
कुछ ही दिन पहले गरियाबंद जिले के छत्तीसगढ़ में भी पत्रकारों के ऊपर रेत माफियाओं के गुर्गों के द्वारा जानलेवा हमला किया गया था और इसे लेकर पत्रकार अनशन पर बैठे थे। वहीं कलेक्टर को इस विषय में कुछ बिंदुओं पर जांच और कार्रवाई हेतु आवेदन भी सौंपा गया है और 1 सप्ताह का समय भी दिया गया है। अब आने वाले दिनों में पता चलेगा कि पत्रकारों के जो मांग है, जो बिंदु है, उन पर क्या कार्रवाई होती है। वहीं प्रदेश में जो रेत माफिया है उन पर प्रशासन और सरकार किस प्रकार अंकुश और लगाम लगाती है। वहीं 1 सप्ताह के अल्टीमेटम में जांच कार्रवाई पूरी नहीं होने पर यहां के पत्रकारों के द्वारा और भी जो प्रदर्शन है उनकी चेतावनी भी दी गई है। लेकिन अगर हम प्रदेश में देखें तो जो रेत माफियाओं का जो घटना है लोगों के साथ, चाहे वो विभाग के अधिकारी कर्मचारी हो या पत्रकार हो, उनके साथ कई बड़ी घटनाएं भी देखने को मिली है। वहीं अब तक अगर हम इसमें सरकार और प्रशासन का पूरा अंकुश या लगाम कहें तो नहीं लग पा रहा है। रह करके इस प्रकार की घटनाएं छत्तीसगढ़ प्रदेश के कई जिलों में देखने को मिलती है। अब आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि गरियाबंद जिले के पत्रकार इस परिप्रेक्ष्य में आगे क्या कदम उठाएंगे। वहीं प्रशासन और सरकार इसमें आने वाले दिनों में क्या कार्रवाई और क्या फैसला लेती है, ये आने वाले दिनों में ही पता चल पाएगा। JK24 के लिए छत्तीसगढ़ गरियाबंद से कैमरामैन आत्मा ठाकुर के साथ परमेश्वर राजपूत। सिटी रिपोर्टर में अहम बात है कि लखनऊ शहर में अत्यधिक आबादी बहुत ज़्यादा शिया समुदाय की रहती है और ईरान, क्योंकि पॉपुलेशन वहाँ पे शिया समुदाय की ज़्यादा है, लिहाजा ईरान को लखनऊ शहर से बहुत ज़्यादा समर्थन मिल रहा है। पहला अटैक इजराइल ने ईरान पे किया, फिर उसके बाद ईरान ने रेसिप्रोकल होकर वापसी अटैक जो इजराइल पे किया है वो बहुत ही ज़्यादा डैमेज इजराइल को किया है और इजराइल के शहर में मिसाइलें गिरी हैं। अब की बार इजराइल नकार नहीं पाया कि हमारे शहर में मिसाइलें नहीं गिरी हैं, तो बहुत ज़्यादा नुकसानात इजराइल के भी हुए हैं। उधर ईरान को प्राइमरी स्टेज पे नुकसान हुआ, बहुत से उनके जो हायर अथॉरिटीज़ ऑफिसर्स थे उस अटैक में उनको नुकसान हुआ, उनकी जानें गई। मगर जो रेसिप्रोकल, जो अटैकिंग रिटेलिएट किया है बाकायदा ईरान ने इजराइल पे, वो भी भारी अटैक था। अब बहुत से ऐसे मुल्क हैं जो ये कह रहे हैं कि दोनों मुल्क शांति की तरफ अग्रसर हों और कोई ऐसा पहलू निकाला जाए कि ताकि मध्यस्थता हो सके और एक पीसफुल इन्वायरमेंट मिडिल ईस्ट में कायम हो सके। इसकी पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है, इंडिया के पीएम ने, कि दोनों मुल्कों से उन्हें औपचारिक तौर से बातचीत की और ये कहा कि इस चीज़ को यहीं स्टॉप कर दिया जाए कि आम नागरिक इससे नुकसान उठा सकता है, लिहाजा ये अटैकिंग सिस्टम बंद किया जाए। क्योंकि लखनऊ में शिया समुदाय के लोग बहुत हैं, यहाँ शिया धर्मगुरु बहुत हैं, बड़े बड़े धर्मगुरु हैं और अत्यधिक आबादी शियों की पुराने लखनऊ में पाई जाती है, जिसकी वजह से आज शाम को बहुत से प्रोटेस्ट हैं इजराइल के ख़िलाफ़। उसमें भी लॉ एंड ऑर्डर लखनऊ का पुलिस महकमा देख रहा है किस तरह से करना है। बहुत से इलाकों में बहुत से धर्मगुरु, ख़ास तौर पे अगर आप पूर्वांचल की बात करें, जो जौनपुर से विरोध प्रदर्शन हुआ, अमरोहा से हुआ, दिल्ली में हुआ, तो ईरान को समर्थन हिंदुस्तान से बहुत ज़्यादा मिल रहा है। इजराइल के इंडिया के वक्ती हालात के एतबार से ताल्लुकात बेहतर हैं, पॉलिटिकल सीन के एतबार से देखें, ट्रेडिंग सीन के एतबार से देखें, इकनॉमिकल एक्सचेंज के एतबार से देखें, ट्रेडिंग के एतबार से देखें, तो बेहतर और अच्छे ताल्लुकात इजराइल से इंडिया के पिछले 14 वर्ष 15 वर्षों में हुए हैं। ईरान से इंडिया के पुराने संबंध हैं, कल्चरल, ट्रेडिशनल, तमाम सभ्यताओं को अगर देखा जाए तो ईरान की बहुत सी सभ्यताएं इंडिया में पाई जाती हैं और इंडियन माइग्रेशन ईरान बहुत है और ईरानियन माइग्रेशन इंडिया बहुत है। बहुत से ईरानियन स्टूडेंट्स यहाँ इंडिया में एजुकेशन हासिल करते हैं, चाहे हैदराबाद देखिए, मुंबई देखिए, चाहे दिल्ली देखिए, हर यूनिवर्सिटी में ईरानियन स्टूडेंट्स नज़र आएंगे। वहाँ दूसरी तरफ इंडियन स्टूडेंट्स भी इस्लामिक स्टडीज़ के लिए डिफरेंट शिया स्कॉलर्स जाते हैं ईरान के शहर कुम, मशहद
और तमाम और शहर जहाँ वहाँ के मदरसे हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ तालीम एजुकेशन हासिल करने जाते हैं। तो एक बहुत ज़्यादा इन लार्ज रिलेशन है ईरान और इंडिया का। और ये रिलेशन आज का नहीं है, ये बहुत ज़्यादा है। पर्शियन कल्चर, उनकी तारीख, फिर अगर उनके पुरानी किताबें जो ईरानियन किताबें पढ़ी जाएं और इंडियन हिस्ट्री पढ़ी जाए तो यहाँ तो संस्कृति ज़बान का बोलबाला था हिंदुस्तान में, वहाँ पर्शियन, तो पर्शियन और संस्कृत लैंग्वेज का भी एक बहुत पुराना रिश्ता है और ये बहुत पुरानी भाषाएं हैं। तो जाहिर सी बात है एक बहुत कम्पैक्ट और बहुत जुड़ा हुआ रिश्ता ईरान और इंडिया का है, जो अटूट रिश्ता है। क्योंकि जब कल्चरल रिश्ते आ जाते हैं तो रिश्ता जल्दी टूट नहीं पाता, जिसकी वजह से पीएम नरेंद्र मोदी ने एक मध्यस्थता का ऑप्शन रखा है और तमाम प्रेसिडेंट और तमाम मुल्क के पीएम, दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ के पीएम, प्रेसिडेंट और ख़ास तौर पे रशिया के प्रेसिडेंट, सबसे बातचीत नरेंद्र मोदी ने की है कि कोई ऐसा रास्ता निकले कि दोनों मुल्क में जो कटाश है, जो आपस में मतभेद है, वो दूर हो सके। फ़िलहाल दोनों मुल्क एक दूसरे की तकरार में हैं, लड़ाई जारी है, मगर लखनऊ शहर ईरान के समर्थन में ज़रूर खड़ा है। कैमरामैन सुमित के साथ रज़ाबाद, लखनऊ, जेके न्यूज़। देश के गृह मंत्री अमित शाह का कल राजधानी लखनऊ में दौरा है और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो चयनित सिपाही हैं उनको नियुक्ति पत्र वितरण करेंगे अमित शाह। साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे मौजूद। और कहीं ना कहीं इतने बड़े आयोजन को लेकर जो सुरक्षा के लिहाज से डिफेंस एक्सपो के आसपास का जो स्थल है वहां पर सुरक्षा का घेरा मजबूत किया गया है। साथ ही साथ गृह मंत्री के आगमन को लेकर तमाम रूटों पर उस समय जब उनका आगमन होगा और जब तक वो वापसी नहीं करेंगे उतने समय तक कई रूटों पर डायवर्जन भी किए जाएंगे। हालांकि पूरे मामले को लेकर लगातार अधिकारियों द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया है, हर एक चीज़ों की मॉनिटरिंग की गई है, सुरक्षा के जो मानक हैं उसको लगातार अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया स्थलीय। और साथ में उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया राजीव कृष्ण सहित तमाम जो डीजी बोर्ड के जो अधिकारी हैं वो मौजूद होंगे। और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती में जो जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है उन अभ्यर्थियों को अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साथ में नियुक्ति पत्र वितरण करेंगे। तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा आयोजन है। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में रोजगार को लेकर बीजेपी लगातार कहीं ना कहीं बेरोजगारी दूर करने के लिए रोजगार के तमाम अवसरों को प्रदान कर रही है, उसमें कल एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी उत्तर प्रदेश पुलिस में। जिस तरह से चयनित जो अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति पत्र अमित शाह और खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वितरण करेंगे। कैमरामैन सुमित के साथ उमेश मिश्रा, JK 24x7, लखनऊ। JK 24x7 एक खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। आज बात होगी हमीरपुर जनपद की। हमीरपुर जनपद को लाइफलाइन कहा जाने वाला NH 34 पे बने यमुना ब्रिज 48 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है। और इस 48 घंटे के दौरान जिला प्रशासन ने पूरी तरीके छोटे हों या बड़े वाहनों को पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया। वहीं अगर आने जाने वाले लोगों की बात की जाए तो पैदल आने जाने वाले लोगों को फिलहाल यहाँ पर देखा जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से यमुना ब्रिज जो NH 34 में लगभग 4 हफ्ते इसमें काम चल रहा है, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा इस पुल को सप्ताह में 2 दिनों के लिए 48 घंटे के लिए बंद किया गया। शनिवार और रविवार के दिन ये पूरी तरीके पुल बंद रहेगा और इससे किसी प्रकार का कोई भी वाहन नहीं गुजरेगा। फिलहाल इस पुल से काफी दिक्कतों का भी लोगों को सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये पुल जर्जर हो चुका था और इसकी मरम्मत का कार्य PNC द्वारा और NHI द्वारा कराया जा रहा है। जिला प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए जो बसें हैं उनका रूट डाइवर्जन किया है। वहां से कुरारा होते हुए मनकी मूसा नगर निकलेंगी। वहीं अगर भारी वाहनों की बात की जाए तो भारी वाहनों के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और बांदा जनपद के चिल्ला घाट से गाड़ियों को रवाना किया जा रहा है। फिलहाल हालात काफी बेहतर है, लेकिन आने जाने वाले यात्रियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मुकेश कुमार, JK 24x7, हमीरपुर।
नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर और मैं हूं धनराज गर्ग, राजधानी देहरादून से। और बात करेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की लगातार बढ़ती लोकप्रियता की, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चाहे विकास कार्य हों या फिर अन्य काम हों, तमाम कामों में कहीं ना कहीं एक्शन मोड में नजर आते हैं। और वहीं आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बैठक ली है जिसमें उन्होंने 19 जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पोर्टल है उस पर जो शिकायतें आती हैं उसको लेकर चर्चा की है। यानी कि 1905 पर जो शिकायतें आती हैं उनका समाधान हो, उसके लिए आज बैठक ली गई है। और इस बैठक में अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं कि जो भी समस्याएं लोगों की है, जनता की हैं, वो जो 1905 पर आती हैं उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए और तुरंत उनको उन समस्याओं से निदान दिलाया जाए। यानी कि कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर कहीं ना कहीं अपनी लोकप्रियता बढ़ाते हुए उन लोगों से भी बात की है जो कि पीड़ित हैं और जो लगातार शिकायतें 1905 पर करते हैं, उनसे बात की है और उनको समाधान करने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। क्योंकि लगातार देखा जाता है कि उत्तराखंड में काफ़ी समस्याएं ऐसी हैं कि जो जनता कहीं ना कहीं उनका साफ तौर पर जो शिकायत है वो 1905 पर करती है। लेकिन जिस तरीके से लगातार कहा जाता है कि शासन के अंदर जो भी फाइल जाती है वो आगे नहीं बढ़ती है, वो धूल भांपती हुई नजर आती है। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये साफ कर दिया है कि किसी भी व्यक्ति की जो फाइल होगी उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, किसी भी तरह की हिला हवाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और यदि कोई अधिकारी उस पर हिला हवाली करता हुआ नजर आता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और ऐसे अधिकारियों पर भी कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं जो कि फाइलों को रोकने का काम करते हैं। और इसके साथ ही देखिएगा कि जो 1905 पर शिकायतें आती हैं तो जो फरियादी हैं वो भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद आकर उनकी शिकायतें सुनते हैं और उनका निराकरण करने का निर्देश अधिकारियों को देते हैं और उनका निराकरण भी कराया जाता है, तो इससे कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो लोकप्रियता है वो और अधिक बढ़ती हुई नजर आ रही है। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र थपलियाल के साथ धनराज गर्ग, JK 24/7 न्यूज, देहरादून।